ये है मेरी माँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट और एक टीचर थी और मुझे लगता है कि मैंने ये दोनों ही चीज़ें इनसे इनहेरिट कर रखी है। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एनिमेशन। जी हाँ, अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपके लिए वीडियो एक गोल्ड माइन होने वाला है। मैं बताने वाला हूँ क्यों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एनिमेशन एक साइकिल की। एक बंदा उस एनिमेशन में साइकिल चला रहा होगा। सुनने में काफ़ी बेसिक लग रहा है और है भी ये बेसिक टॉपिक, बट इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस भी आने वाले हैं इस वीडियो में और उन चैलेंजेस को हम हेड ऑन टैकल करेंगे और देखेंगे कि ये एनिमेशन कैसे बनकर निकलता है। ये पूरी एनिमेशन और इसमें जो भी रिसर्च लग रही है वो सारी हम प्रोक्रिएट ड्रीम्स में करने वाले हैं और इसके लिए मैं अपना iPad Pro यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैंने 2021 में खरीदा था, जिसमें M1 वाले कोई प्रोसेसर्स नहीं आते हैं। उसके साथ मैं अपने Apple Pencil यूज़ कर रहा हूँ और ऐप मैंने आपको बताया हुआ है प्रोक्रिएट ड्रीम्स एंड इन वन केस प्रोक्रिएट एज वेल। ठीक है, और मैं अपने iPad के साथ जितनी भी एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ वो सारे लिंक डाउन हो रखे हैं डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वीडियो के बाद उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। और वो ऐसे वैसे लिंक नहीं है दोस्तों, उनकी डिलीवरी काफ़ी फास्ट होने वाली है, प्राइम वाले लिंक्स है, क्योंकि मैं उन्हें खुद भी खरीदता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी डिलीवरी है वो एक ही दिन में मेरे पास आ जाए। कभी कभी ना हो तो कल मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे पहले हम करेंगे एनिमेशन। उसके लिए मैं खोलूँगा प्रोक्रिएट ड्रीम्स और प्रोक्रिएट ड्रीम्स में मैं खोलूँगा कोई भी साइज़ का कैनवस। मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन साइज़ का ही खोलूँ क्योंकि बड़ा करके देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं जब प्रोक्रिएट ड्रीम्स खोलता हूँ तो इस पर मैं सबसे पहले एक वीडियो डालूंगा। मैंने एक साइकिलिस्ट का वीडियो निकाला हुआ है जो GCN चैनल से है, जिसका मैंने शॉर्ट्स का बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया था। इस पर मैं रिसर्च करने वाला हूँ, इससे मैं कुछ कॉपी नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, रिसर्च के लिए मैं सबसे पहले इस वीडियो की ओपेसिटी कम करूँगा। उसके बाद इसमें मैं इसके लेग्स के मूवमेंट देखने वाला हूँ। उसके लिए मैं कुछ हाईलाइटेड कलर यूज़ करूँगा विद स्टूडियो पेन। तो मैं ब्लू कलर का ये डॉट यूज़ कर रहा हूँ और उसमें दोनों पैर के मैं मोशन ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में हम लूप एनिमेशन बनाने वाले हैं दोस्तों। लूप एनिमेशन में क्या होता है कि एक साइकिल अगर हम चला रहे हैं तो इसकी पेडल ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो 7 बार चलेगी। मैं मतलब 7 टाइम्स का लूप बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8वें बार में पहले वाला वापस से लग जाएगा, उसके वजह से ये लूप बन जाएगा। तो आपको बेसिकली 1 सेकंड का एनिमेशन बनाना है और आप उसको इन्फिनाइट टाइम्स रन कर सकते हो। ठीक है, तो उतना मेहनत का चीज़ नहीं है। मैं बेसिकली इस एनिमेशन पे 7 से 8 फ्रेम्स बनाने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि पेडल कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ये काफ़ी ढंग का लग रहा है मूवमेंट, और इसमें देख सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बट थोड़ी सी जगड़ हो रखी है, तो इसकी सर्कल्स को हम थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। दिस वॉज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द फीट, और उसी के साथ साथ पेडल का भी मूवमेंट बना लेते हैं। तो पेडल कुछ इस तरीके से दिखेगा। देयर विल बी अ डिसेंट विथ बिटवीन बोथ द बेरिंग्स आई वुड से। ठीक है, अब उसके बाद हम घुटनों की भी मूवमेंट देखते हैं। तो घुटने के लिए भी मैं वैसे ही डॉट्स बना रहा हूँ। जो पास वाला है उसके लिए ब्लैक डॉट बना रहा हूँ और एक होल बना रहा हूँ फॉर द वन विच इज़ फर्दर अवे, और यहाँ पे पेंडुलम जैसा ये घूम रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि घुटना भी सर्कुलर वे में घूमेगा, बट आई डोंट थिंक ये घूम रहा है। एक बार हम कनेक्ट करके देखते हैं घुटने को अपने हील से। मूवमेंट तो काफ़ी जूसी लग रहा है, बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो क्यों ना एक बार हम घुटने की मूवमेंट देखें। ठीक है, तो जैसे हमने सर्कल बनाया था, यहाँ पे भी हम बना रहे हैं सर्कल, बट साला यहाँ पे आर्क बन के आ गया यार। दिस इज एन आर्क। मैं सर्कल समझ के चल रहा था। डैम, इसका मतलब है कि जो हिप होगा वो तो स्टेशनरी होगा, विच आई न्यू, बट आई रियली थॉट कि जो घुटना है वो सर्कुलर वे में घूमेगा। दैट्स नॉट द केस, इट्स एन आर्क एंड इट मेक्स सेंस। Human anatomy is beautiful, dude. It's beautiful. Anyway, तो ये बाइसाइकिल का एनिमेशन है जहाँ पे हिप स्टेशनरी होगा और घुटना आर्क में घूम रहा होगा और अपना जो फीट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। इसके बाद हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम खोलेंगे प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट क्यों खोल रहा हूँ मैं? प्रोक्रिएट में इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे साइकिल बनाना है। अब जो साइकिल है वो इस एनिमेशन में स्टेशनरी रहने वाला है, उसका बस चक्का घूमेगा। और जैसे ही हम कोई भी टेक्निकल चीज़ें बनाने जाते हैं, मतलब बेसिकली जब मैं कोई भी टेक्निकल चीज़ बनाने जाता हूँ तो मैं सीधे प्रोक्रिएट खोलता हूँ, क्योंकि उसमें ड्राइंग करने में काफ़ी फ़ायदा होता है। प्रोक्रिएट ड्रीम्स एक ड्राइंग करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि प्रोक्रिएट ड्रीम्स में ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, प्रोक्रिएट में बहुत अच्छी होती है। यार ये दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ काम करने के लिए बना हुआ है। मैं ईजिली आप देख सकोगे कि मैं यहाँ पे अपना ड्राइंग बनाऊंगा साइकिल का और उसको मैं ईजिली वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए ये ढांचा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए इस साइकिल की व्हील्स जो हैं उनकी अलाइनमेंट काफ़ी ज़रूरी है, इन पर्सपेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो आपको साइड प्रोफाइल दिखा सकता था साइकिल का, बट आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एंगल में रहे, मुझे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। मैं आसान चीज़ें नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्तों।
ठीक है। तो ये साइकिल मैं बनाने लग गया हूँ, इसके चक्कों से मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मैं सीट भी नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे उसका बॉडी ऑलरेडी रहेगा। तो मैं मिनिमल एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि मेरा साइकिल यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इस लेयर को लेके जाएंगे प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे और वहाँ छोड़ देंगे। देखिए इतना ही आसान होता है, आप कोई भी टेक्निकल ड्राइंग बनाओ प्रोक्रिएट पे, आप प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे लेके आ जाओ। इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ करने वाला है जो हमने अपने रिसर्च पे किया था। सर्कुलर मूवमेंट हमें पता है कि फीट का होने वाला है ऑन टॉप ऑफ द पेडल्स, तो वही हम करने वाले हैं। और नीज के लिए आर्क होने वाला है और हिप्स के लिए स्टेशनरी डॉट्स, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक मूवमेंट भी ट्रैक कर लेते हैं, जैसे पिछले बार किया था अराउंड द सर्कल, ये हम खुद ही कर लेंगे। तो उसके बाद ये हमारा घुटने का मूवमेंट, बेसिकली पैर का मूवमेंट ऐसा दिख रहा होगा, विच लुक्स अमेजिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एनिमेशन स्टार्ट करने के पहले एक दो चीज़ हम सॉर्ट आउट पहले कर ले तो ज़्यादा बेटर है। जो अपर बॉडी है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो वो हम थोड़ा डिटेल्ड वे में बना सकते हैं। मेरी ह्यूमन एनाटॉमी हो चुकी है काफ़ी सेक्सी दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ और मैं चेहरे वगैरह एंगल्स में काफ़ी ईजिली बना लेता हूँ विद मिनिमल एफर्ट। ये लौंडा दिखने में थोड़ा सा क्रिस्टोफर मोल्टिसांटी जैसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। क्रिस्टोफर मोल्टिसांटी कौन है पता है आपको? ये टोनी सोप्रानो का भतीजा है इन सोप्रानो। अगर आपने वो शो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बंदा वैसा लग रहा है और आई एम प्रिटी प्लीज्ड विथ माई स्किल्स बाय द वे। और ये जो भी प्लीज़ वाली चीज़ है ये सारी एनिमेशन में धुल के निकलने वाली है मेरी, क्योंकि ये टांग बनाने में मेरी फट चुकी थी दोस्तों। मैं तो आपको सुंदर सुंदर चीज़ें दिखा रहा हूँ बट मैंने बहुत बार मिटाया है बीच में। तो घुटनों की मूवमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, जो डॉट्स हैं, जो एक डॉट घुटने को जा रहा है वो घुटने में बना रहा हूँ, नीचे जो डॉट जा रहा है पेडल के ऊपर मैं वहाँ पे पेडल पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी आसानी से ड्राइंग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, मुझे ऑनियन स्किन दिख रहा है। ऑनियन स्किन मतलब पिछला वाला फ्रेम जो मैंने ड्राइंग किया है, और येलो वाली जो ऑनियन स्किन है वो मेरे अगले वाली फ्रेम दिखा रही है। तो उन दोनों फ्रेम के बीच की ड्राइंग मुझे बनानी है, उससे मुझे पता रहता है कि पैर का जनरली साइज़ वगैरह कितना है, और उसके बाद मैं उसमें ये पैर बनाने लगता हूँ। अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप ये मूवमेंट देख सकते हो, इसमें ये पर्सपेक्टिव में मैंने बनाया, ये ड्राइंग करने में मुझे 5-6 बार लग गए मुझे करने में। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस इन जनरल आते हैं जिसमें आपके लिम्स स्टिफ लग सकते हैं। जहाँ आपको स्टिफ लगे आप मिटा के वापस से ट्राई करो। ह्यूमन बॉडी कभी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, जैसे आप स्टिफ करने लगोगे आपकी ड्राइंग खराब होने लगती है, ठीक है। उसके बाद जब सारे पैर की मूवमेंट हो जाती है तो मैं प्ले करके देखता हूँ और मुझे डिसेंट लग रहा है, पर अपर बॉडी के साथ कनेक्शन की थोड़ी कमी है। तो मैं शर्ट को भी अलग अलग मूवमेंट में थोड़ी सी चेंजेस और थोड़ी सी करवटें लेकर आऊँगा, करवटें। और उसके बाद ये एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है ऑन द ह्यूमन पार्ट, बट साइकिल में अभी भी एनिमेशन बची हुई है, ठीक है। शैसी तो मैंने बना रखी थी, बट व्हील को भी मैंने एक बार बनाया था, 2 और बार बनाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि व्हील में भी एक मूवमेंट दिखेगी, क्योंकि आप जितना भी ट्रेस कर लो देयर विल बी सम डिस्क्रिपेंसीज अमॉन्ग योर ड्राइंग्स। तो वही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं व्हील को भी पहले बनाता हूँ, आगे वाली व्हील में मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल डालता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, जैसे रिम अलग से दिखनी चाहिए, टायर अलग से दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा डिटेल मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। आगे वाले चक्का तो बनाता ही हूँ, पीछे वाले चक्के में भी इक्वल एफर्ट डालता हूँ, क्योंकि एफर्ट आप जहाँ भी डालो इक्वली डालो, ठीक है। तो इसके बाद ये पीछे वाला चक्का भी काफ़ी आराम से बनने लगता है। इसमें मैं रिम्स के साथ सेम काम करता हूँ। टायर्स के लिए मोटी टायर अपने आंखों के सामने रखता हूँ, जो पीछे जाती रहती है तो रिम्स दिखने लगती है। ख़त्म करने के पहले आपको शैडो डालना ज़रूरी है। शैडो से पता रहता है कि सरफेस कहाँ पे है, साइकिल कहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है। तो और इसके बाद आखिर में आप इसके बैकग्राउंड में भी हल्की फुल्की एलिमेंट्स डाल सकते हो फॉर एनिमेशन। और दिस इज हाउ द एनिमेशन लुक्स लाइक। अब मुझे लग रहा है कि अपर बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो रखा है, बट दिस लुक डैम कूल विद द पेंसिल स्ट्रोक्स। मैंने अपर बॉडी को भी 2-3 बार मैंने बना रखा था विद द सेम मूवमेंट। और अगर मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ अपनी ड्राइंग को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूता पीछे का दिख रहा है, जिसको मैं हटा सकता था। हमेशा कुछ ना कुछ गलती मेरी रह ही जाती है वीडियोस में, और लास्ट में मैं हो जाता हूँ लेजी चेंज करने के लिए। बट ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपको कि मैं इस एनिमेशन में आपको क्या दिखाना चाह रहा था, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहता हूँ, आप उन्हें देखो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो ना लेके आ जाता हूँ। तब तक के लिए